एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में देखेंगे ट्रांसपिरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन में ये आपको बताना है कि जितने भी पौधे होते हैं, बॉटनी का पोर्शन है, इसमें कह रहा है कि ये पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जब पौधा आवश्यकता से अधिक जल को अवशोषित कर लेता है, तो अवशोषित करने के बाद कह रहा है कि अवशोषित करने के बाद उसमें से कुछ लेस अमाउंट ही वाटर का यूज करता है, बाकी अधिकतर वाटर को क्या करता है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ा देता है। इसी घटना को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। यानी पूरा डिफिनेशन यह हो जाएगा कि पौधे के द्वारा, पौधे के वायु भाग के द्वारा जल की हानि की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इससे हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक पौधा ले रहा हूँ, ये हो जाएगा लीफ। इसको नामकरण कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा लीफ, और ये हो जाएगा स्टेम, और ये हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा फ्लावर। इससे होता क्या है कि पौधा जो जल के द्वारा जब जल को अवशोषित कर लेता है, तो उसमें से कुछ ही अमाउंट वाटर का यूज करता है अपनी जैविक क्रिया में या भोजन को बनाने में। बाकी सारे अनावश्यक वाटर को क्या करता है, वाइपर के रूप में यहाँ से वाटर को क्या करता है, वाइपर के फॉर्म में, वाइपर यानी वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में क्या करता है, उड़ा देता है। यहाँ पे हो जाएगा एटमॉस्फेयर में उड़ा देता है। इसी घटना को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। यानी पौधे के वायु भाग से जल के हानि की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन करते हैं। ऐसा करता क्यों है, ऐसा इसलिए करता है कि जब पौधा जल को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने के बाद उसमें से लेस अमाउंट वाटर का यूज करता है, बाकी इसमें से क्या करता है, जैसे मैं कह दूँ कि 100% इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसने अपने जैविक क्रिया में वाइटर एक्टिविटीज, जैविक क्रिया में इसने 30% वाटर का यूज किया, तो बाकी 70% वाटर को क्या करेगा, तो इस वाटर को क्या करेगा, वाइपर के रूप में वायुमंडल में उड़ा देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। अब बात आती है कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का होता है। तो ट्रांसपिरेशन में अगला हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर हो जाएगा कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पौधे के बॉडी के पार्ट जितने भी होते हैं, उस पार्ट के द्वारा जब इसका ट्रांसपिरेशन होता है, तो ये अलग अलग नाम में जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, सेकेंड हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। यहाँ पर हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्टोमेटर। क्या हो जाएगा, स्टोमेटर ट्रांसपिरेशन। और दूसरा हो जाएगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और तीसरा हो जाएगा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। टी का मतलब यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है, टी का मतलब सिर्फ है ट्रांसपिरेशन। आगे
कह रहा है कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या होता है, रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, इसे हिंदी में बोल सकते हैं। कह रहा है कि पहला हो जाएगा स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं कि रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि क्यूटिकुलर है, उपत्वचा बोला जाता है, उपत्वचा वाष्प उत्सर्जन है। यहाँ पर कह रहा है वात रंध्र क्या होता है, तो वात रंध्र इसे हिंदी में बोलते हैं लेंटिकुलर को। तीनों को मैं बारी बारी बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है। स्टोमेटा नामक एक अंग होता है जो पत्तियों के किनारे पर पाया जाता है। उस किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जब स्टोमेटा के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख बना दूँ कि स्टोमेटा होता क्या है, तो स्टोमेटा में ये हो जाएगा, ये हो गया लिख, इसके किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र का नाम होता है स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। और जब इस छिद्र के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है तो इस घटना को कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अब कह रहा है सेकेंड वाला क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर क्या होता है, क्यूटिकुलर में ये होता है कि लीफ के किनारे पर जो ये लेयर बनाई गई है, इस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। जानकारी के लिए इसको याद कर लेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक पतला सा और लेयर होता है, इसका नाम है क्यूटिकल। क्या है, क्यूटिकल। कह रहा है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो सीधे बताएंगे। लीफ के किनारे पर एक पतला आवरण पाया जाता है, उस आवरण का नाम है क्यूटिकल। जब इस क्यूटिकल के द्वारा ट्रांसपीरेशन यानी वाष्प का उत्सर्जन होता है तो उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये हो जाएगा। इसके पहले बताया गया था स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये भी लीफ से संबंधित है। बताएंगे लीफ के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र के द्वारा जब ट्रांसपीरेशन होता है तो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आगे चल जाएंगे, लेंटिकुलर क्या होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, लेंटिकुलर का डिफिनेशन ये होता है कि पौधे में जितने भी फ्रूट लगते हैं, कह रहा है उस फल में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र के द्वारा ट्रांसपीरेशन होगा तो वो कहलाएगा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और जो छिद्र पाया जाता है, लेंटिकुलर नाम इसलिए पड़ा है, उस छिद्र का नाम है लेंटिकिल। लेंटिकिल पोर बोला जाता है, तो लेंटिकिल पोर के द्वारा जब ट्रांसपीरेशन होता है तो वह कहलाता है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बताया जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा स्टेम हो जाएगा। स्टेम में जैसे लग गया है हमारा, यह फ्रूट हो जाएगा। अब कह रहा है इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इस छिद्र का नाम क्या होगा, लेंटिकिल बोला जाता है। याद रहे, लेंटिकिल पोर बोला जाता है। अगर इस लेंटिकिल पोर के द्वारा ट्रांसपीरेशन वाष्प उत्सर्जन होता है, लेंटिकिल पोर के द्वारा अगर वाष्प उत्सर्जन होता है तो इस प्रकार के वाष्प उत्सर्जन को लेंटिकुलर वाष्प उत्सर्जन कहेंगे। ये हो जाएगा, हो गया तीनों कंप्लीट। फर्स्ट में बताया गया ट्रांसपीरेशन होता क्या है, ट्रांसपीरेशन का हिंदी में बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। इसकी परिभाषा ये बताया गया है कि पौधे के वायु भाग से जब जल की हानि की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। ऐसा क्यों होता है, पौधे की एक बैड एक्टिविटी होती है कि अपनी आवश्यकता से अधिक जल को अवशोषित कर लेता है, उसमें से लेस अमाउंट ऑफ वाटर का यूज करता है प्रकाश संश्लेषण में या अपने आप को जीवित रखने के लिए कह सकते हैं। बाकी का जो वाटर होता है उसे एटमॉस्फेयर में वाटर वाइपर के रूप में उड़ा देता है। इसी घटना को कहा जाता है कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। इसके बाद है कितने टाइप का होता है, नीचे लिखा गया है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला है स्टोमेटल, दूसरा है क्यूटिकुलर, तीसरा है लेंटिकुलर। स्टोमेटल में बताया गया कि लीफ के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र का नाम है स्टोमेटा। जब स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है तो उसे कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगला है क्यूटिकुलर, लीफ के किनारे पर एक पतला आवरण होता है, उसका नाम है क्यूटिकुलर। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्यूटिकल। और जब क्यूटिकल के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है उसे बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अगला है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर यहाँ पर लिखा गया है
पौधे में जो फ्रूट लगता है, फ्रूट में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र का नाम होगा लेंटिकुलर पोर। जब लेंटिकुलर पोर के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है उसे बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। बस इतनी सी थ्योरी है, इसको कवर कर लेंगे। अगला होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसका महत्व क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसमें ज्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट बताना है। इसमें लिख सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन वैसे बताया जाता है कि बैड एक्टिविटी है। फर्स्ट पोर्शन में हो जाएगा कि ट्रांसपीरेशन के दौरान पौधा अधिक से अधिक क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। जितना जल को अवशोषित करेगा, मोर अमाउंट में मिनरल्स बॉडी में जाता है। और दूसरा, अपने बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ को, वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मटेरियल को, यह हो जाएगा। और तीसरे में हो जाएगा क्यूटिकुलर का थिकनेस अगर अधिक हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन कम होता है, या लेस बोल सकते हैं, कम होता है। तो ये हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। इसके बाद मैं ट्रांसपीरेशन बस इतना है। नेक्स्ट अगला है, एक अलग से बताना है कि रंध्र किसे कहते हैं, अलग से बताया जाएगा। लिखेंगे, इसी से जुड़ा है। अगला है स्टोमेटा पे। इसमें यह बताना है कि स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा का जो पहले जिक्र हुआ था सेम वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये बताना होगा स्टोमेटा किसका बना होता है, वर्क क्या करता है, कितना, किस सेल से बना होता है, तो आप किसका शेप कैसा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभी तक ये बताया गया है कि लीफ के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब बात ये आती है कि स्टोमेटा होता है तो स्टोमेटा किसका बना होता है, तो बताएंगे 2 स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, उस सेल का बना होता है। उस सेल का नाम है गर्ड सेल। क्या है? गर्ड सेल। अब कह रहा है कि गर्ड सेल का बना है, इसका आकार कैसा होता है, तो बताएंगे कि यह होता है बीन शेप का। बीन शेप का मतलब होता है, बीन का मतलब सेम होता है, सेम के बीच के आकार का होता है। यह हो जाएगा कि स्टोमेटा का जो आकार होता है वह बीन शेप होता है। आगे यानी ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टोमेटा। पूरे को क्या बोलेंगे? पूरे को बोलेंगे कि यह स्टोमेटा है। एक सेल का नाम क्या होगा, तो बताएंगे गर्ड सेल होगा। इसके बीच का जो पोर होता है इसे स्टोमेटल पोर बोलते हैं। स्टोमेटल पोर बोलते हैं, या रंध्रित क्षेत्र बोला जाता है हिंदी में। आगे इसका वर्क ये हो जाएगा, इसका वर्क ये हो जाएगा कि स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये होता है जब पौधा क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी से O2 को निकालता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो ये क्या करते हैं, ये अपना माउथ ओपन करता है। ओपन करने के बाद CO2 को बॉडी में गेट करता है और रिलीज करता है किसको, O2 को। ये होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये पता हो स्टोमेटा किस सेल का बना होता है, गर्ड सेल का बना होता है। इस सेल का शेप कैसा होता है, तो बीन शेप्ड होता है। और कह रहा है कि इसका डायग्राम कैसा होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। नीचे तो लिखे गए गर्ड सेल है, इसके बाद बीच का स्टोमेटा है, और ये बीच का जो केंद्र है इसका नाम हो जाएगा स्टोमेटल पोर। ये हो जाएगा। और बाकी के लिए अगली वीडियो का वेट करेंगे, आप अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक यू।